हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू studyhype.in। पिछले वीडियोस में हमने किया था मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम। दूसरे वीडियो में हमने उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे हमने, और उसके बाद फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट हुआ था। और आज जो हम करने वाले हैं वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग एवं वर्गमूल। कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जितने भी ये वनडे एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी, इस तरह से मतलब और भी जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सब में ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम किसी भी 2 अंक वाले, 3 डिजिट वाले नंबर, या फिर कैसे हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, और ये शॉर्टकट में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो चैप्टर है हमारा वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, तो ये है चैप्टर हमारा। आप सब जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो इस चैप्टर में जो हम अभी करने वाले हैं वो हम फाइंड करेंगे, वो ट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। ट्रिक्स हम करने वाले हैं कैसे हम 1 से लेकर 1000 तक, यानी कि एक अंक वाली संख्या से लेकर 3 अंक वाली संख्या तक हम कैसे हम फाइंड करते हैं नंबर्स को। ठीक है, उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, आप किसी भी 3 अंक वाले नंबर्स को कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये करने वाले हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरह से करके हमें 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर्स को तो अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। बट आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अगर कोई पूछे आपसे कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बेझिझक बोलना पड़ेगा तुरंत से कि इसका स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम करने वाले हैं ये। तो ये है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8, 9, 10 का स्क्वायर 100, सॉरी। इसी तरह से 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो ये है स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक, जो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इससे ही हम आगे बढ़ने वाले हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। कुछ इसमें खास कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें काफी अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखें तो कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो यूनिट प्लेस पे, यानी इकाई स्थान पे नहीं आया है, आप वो चेक कीजिए। 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है, 4, 3, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, और इस तरह से ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन कुछ नंबर्स अगर आप 1 से 10 तक नंबर लाइन पे अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी के लास्ट में 2 नहीं है, किसी के यूनिट प्लेस पे 2 नहीं है, देखिए। ठीक है, इसी तरह से किसी के यूनिट प्लेस पे 3 भी नहीं दिखेगा आपको। स्क्वायर के किसी भी यूनिट प्लेस पे 3 नहीं दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7 कहीं नहीं है। तो जो नंबर्स नहीं है वो कुछ इस प्रकार है। 2 नहीं है, 0 नहीं है, 0 मीन्स 1 0 नहीं है। यहाँ पे आप कहेंगे ये 2 0 एक साथ है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1 0। ठीक है, सिर्फ 1 0। दूसरा है 2, ये नंबर नहीं है। तीसरा है 3,
ये नंबर भी आपको नहीं दिखेगा। ये कैसे, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में रहते हैं, पूछे जाते हैं कि स्क्वायर इनमें से, मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर में उसका जो इकाई स्थान है, कौन से नंबर्स इकाई स्थान पे नहीं होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे और उनमें से कोई एक ऑप्शन इनमें से होगा, तो वो उसमें से आपको चेक करना है। तो नेक्स्ट है हमारा 4। आप 4 देख रहे हैं, 4 यहाँ पर भी है, 4 2 के स्क्वायर में भी है और 4 8 के स्क्वायर में भी है। तो इस तरह से 4 तो है हमारा। 5 देखेंगे तो 5 दिखेगा 25 के स्क्वायर में, 6 दिखेगा 36 के स्क्वायर में, सॉरी 6 के स्क्वायर में 36 में। 7 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है हमें, 7, तो अगला नंबर है 7। इसी तरह से 8 अगर आप चेक करेंगे कहीं पर भी किसी के यूनिट प्लेस पे 8 नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगला जो संख्या होगा वो होगा हमारा 8। और अगर आप 9 देखेंगे तो ये देखिए 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, यानी कि ये जो नंबर्स है ना 0 2 3 5 7 और 8, ये सारे नंबर्स किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे कभी नहीं होगा। मैं 0 की बात कर रहा हूं, आप कहेंगे कि सर ये 400 में 0 आ रहा है, 100 में 0 आ रहा है, 10 के स्क्वायर में वो 2 zeros एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे 1 0 की बात हो रही है, ठीक है, ओनली 1 0, सिर्फ 1 0, ठीक है। तो 1 0 या फिर ये सारे नंबर्स किसी भी स्क्वायर, किसी के नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा, इकाई स्थान पे कभी भी नहीं आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इसे आप ध्यान में रखेंगे और ये जो है आपको एकदम श्योर शॉट आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, एमसीक्यू में रहते हैं। मैंने बताया आपको, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर के एंड में करवाने वाला हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कुछ खास ऑब्जर्वेशन आपको और दिखेगा कि 1 जो है किस किस के स्क्वायर में आ रहा है। 1 अगर आप देखेंगे तो 1 जो है 1 यहाँ पे आ रहा है और 1 81 में आ रहा है, यानी कि 1 जो है वो 1 के स्क्वायर में है और 9 के स्क्वायर में है, ठीक है। 1 मीन्स यूनिट प्लेस पे 1, ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे 1 2 नंबर्स में आ रहा है। इसी तरह से 2 और 3 तो आना नहीं है। अब नेक्स्ट है 4। तो 4 अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 4 एक यहाँ पे आ रहा है और एक 8 वाले नंबर के इकाई स्थान पे 4 आ रहा है फिर से। तो 4 के लिए जो स्थान है 4 यूनिट प्लेस पे 4 किस किस का आएगा, एक आएगा 2 का या फिर 8 का आएगा। इसी तरह से 5 देखेंगे तो 5 तो सिर्फ 5 का ही आएगा। 6 अगर देखेंगे तो 6 4 का है और 6 का है। 6 जो है वो 4 के स्क्वायर में आएगा और 4 के सॉरी 6 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। आप ये अच्छे से देख लें, ये 2 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4 आता है, 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे फिर से 4 आता है 64, ठीक है। 5 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 5 आता है, 4 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 6 आता है, 4 चुके 16। 6 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे फिर से 6 आता है, 6 4 36, ठीक है। अब जो अगला नंबर है हमारा वो है 7। तो 7 तो यहाँ पे है, वो नंबर यहाँ पे हम नोट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है 8 और 8 भी यहाँ पे है, 8 यहाँ पे हम नोट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ खास नंबर्स हैं हमारे पास, 2 4 5 6 और भी कुछ चेक कर लेते हैं हम। अच्छा एक मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो आप एक अच्छे से यहाँ पे लिख लें कि यूनिट प्लेस पे 1 जो है वो आएगा 1 के स्क्वायर पे और 9 के स्क्वायर पे, ये 1 आएगा। और लास्ट में अगर हम 9 देखेंगे तो 9 जो है वो 3 के स्क्वायर पे आएगा, 3 का स्क्वायर पे 9 आता है और 7 के स्क्वायर पे भी आता है 9। तो ये है यूनिट प्लेस पे आने वाले नंबर्स। इन नंबर्स पे, इन नंबर्स के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे ये 1 आएगा। अब आप कहेंगे क्या है खास इसमें, आपने ये यहाँ पे नोट क्यों करवाया है, क्या इससे क्वेश्चंस आते हैं? तो यस, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसका यूज हम करने वाले हैं अभी से, बस एक टॉपिक के बाद, आई थिंक 1-2 टॉपिक के बाद वो आएगा आपका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, वर्गमूल फाइंड करने के लिए।
तो वर्गमूल निकालने में हम इसके सहायता से हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम देखेंगे कैसे क्या करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे 1 से लेकर 20 तक, अगर आपको हो सके तो आप 25 तक भी याद कर लें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बट 1 से लेकर 20 तक तो आपको 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का वर्ग या स्क्वायर वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अगर हमको याद नहीं रहे, सपोज कीजिए आपसे पूछे कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, आपको याद नहीं है। नॉर्मली जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, अच्छा ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपके स्कूल में मतलब बिहार में जो बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड है वहाँ पे और सीबीएसई में ये क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बिहार टीचर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारा करना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, वर्गमूल और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स जो है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो हम करने वाले हैं। तो देखिए हम पहला टॉपिक जो आज करने वाले हैं वो है स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। किसी भी 2 अंक वाले संख्या का स्क्वायर वर्ग हम कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ से चेक करेंगे। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब ये स्कूल में तो लेंथी मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो तो वहां पे करते हैं। आपको यहाँ पे शॉर्टकट करना है, ठीक है। किसी भी 2 नंबर के 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी है। अच्छा, बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारा जो आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियोस, तो वहाँ पे आपको ट्रिक्स अलग अलग तरह से बताते हैं कि 1 से 5 तक का ये याद कर लो, जिसके अंत में 5 है उसका स्क्वायर इस तरह से याद होगा, जिसके अंत 1 से 50 तक का ये होगा, 50 से 70 तक का ये होगा। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मीन्स 10 से लेकर 99 तक, आप किसी भी नंबर को सिंपली एक मेथड से आप कर सकते हो। वो देखिए आप, जैसे हम एक नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए 15, ठीक है। आप सबको पता है कि 15 का स्क्वायर जो है वो होता है 225। हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं 15 का स्क्वायर हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो इसमें जो होता है वो हम चेक करने वाले हैं इस तरह से, इसका जो 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 दोनों डिजिट्स हैं उनका हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे इंडिविजुअली। मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, वो हम यहाँ पे लिख लिए। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम 1 लिखेंगे, बट 2 डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए हम इसे लिखेंगे 0 और 1, ठीक है। अगला जो प्रोसेस है हमारा स्टेप है वो है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। इसको इससे फिर इसको इससे, यानी कि 1 गुना 5 गुना 2, ये करने वाले हैं 1 गुना 5 गुना 2। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये आएगा 10, और हम इस 10 को यहाँ पे नोट करने वाले हैं नीचे इकाई स्थान को छोड़कर। इकाई स्थान को छोड़कर यहाँ ये वाला जो स्थान है इस स्थान को छोड़ देंगे, यूनिट प्लेस को छोड़ देंगे, और उसके बाद लिखेंगे, यानी 10th प्लेस से यहाँ से नोट करना शुरू करते हैं और नीचे जाकर इन सबको ऐड कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, तो ये आएगा 225। देखिए 225 आ गया आपका। इस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी नंबर को। अब कहेंगे ये थोड़ा लेंदी मेथड है क्या, इससे इजी मेथड कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में अभी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो देखिए आप, आपसे पूछे 36 का स्क्वायर क्या होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 36 का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं क्या होता है। मैंने बताया आपको 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे 0 और 9 नोट करेंगे। अब अगला जो है हमें अगला स्टेप में क्या करना है, 3, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, 3, 6 और 2 को, 3 6 18 और 2 ना 36, तो यहाँ पे हम 36 नोट करेंगे। मैंने बताया था आपको इकाई स्थान को छोड़ देना है, तो इन सबको अब हम ऐड कर देंगे, तो ये होगा 6, 9, 12, तो इसका आंसर 1296 है। इतना इजी है ये, तुरंत से हो जाता है, ठीक है। अगला नंबर हम कुछ भी ले लेते हैं, 72 लेते हैं। 72 का स्क्वायर क्या होगा, तो 72 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैंने बताया आपको 4 इस तरह से नोट करेंगे, और 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हमने यहाँ पे नोट किया। 7 दूना 14 दूना 28, इन तीनों को आपस में गुना करना है, तो ये होगा 7 दूना 14 दूना 28,
28 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, 4 8 1 5, तो इसका आंसर है 5184। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। इस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी 2 अंक वाले नंबर का स्क्वायर। आप चाहे तो 99 का फाइंड कीजिए, 98 का, 67 का, कुछ भी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपको अलग से किसी भी खास नंबर का 0 to 20, 50 to 70 इस तरह से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेथड है ये। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने किया था, जैसे एक नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम, लेट्स से हम ले रहे हैं 46। तो 46 में फर्स्ट नंबर है 46 का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, वर्ग 6 का वर्ग 36 और 4 का 16, और फिर इन तीनों नंबर्स को आपस में गुना कर देंगे, गुना करके फिर हम जोड़ देंगे। तो 4 6 24 दूना 48, यहाँ पे हम 48 नोट करेंगे और इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ये 6 8 3 11, 6 4 10 और 1 11, और ये 2116 ये नंबर है इसका, 2116। तो इस तरह से हम कुछ सेकंड्स में, ये जो करने में हमें लगा है, ये 7 8 सेकंड 10 सेकंड से कम में हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर यहाँ पे मैंने आपको करवाया हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। तो उससे पहले हम स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर का भी एक बार फिर से हम देखेंगे क्या इसका कोई दूसरा मेथड है या नहीं है। तो अगर हम, ये तो फर्स्ट मेथड था आपका, ये मेथड था मेथड 1, फर्स्ट मेथड। इसके सेकंड मेथड में अगर हम जाएंगे, इसके सेकंड मेथड में अगर हम जाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा। ये है 46 में हम इसका जो यूनिट प्लेस है, इसमें हम ऐसे नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि ये जो है ना इसके लास्ट में 0 आ जाए, यानी कि 46 के लास्ट में 46 से वो या तो 40 हो जाए या फिर 50 हो जाए। अगर हम यहाँ पे 6 घटा देते हैं, आप चाहे तो 4 जोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर हम यहाँ पे 6 घटा देते हैं, इसके ऊपर और नीचे हम 6 लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इसे मैं ठीक से बता देता हूँ आपको। पहले हम यहाँ पे 46 नोट करेंगे और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ये 6 जोड़ रहे हैं और ये 6 घटा रहे हैं। तो हमारे पास 2 नंबर्स आएंगे। एक आएगा, अगर हम 46 में 6 जोड़ते हैं तो ये आएगा 52, 46 में 6 घटाते हैं तो आएगा 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 6 है ना, इस 6 को हमने हटाया है, तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। इस 36 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए नोट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। एक 0 है तो एक 0 वाले नंबर से, मतलब अगर यहाँ पे 2 0 होता तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे एक 0 है तो सिर्फ एक 0 यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये और ये कैंसिल। अब जो नंबर होगा हमारा वो कुछ इस प्रकार होगा। इन दोनों को जोड़िए, इसमें ये ऐड कीजिए और उसके यूनिट प्लेस को छोड़कर, यूनिट प्लेस पे 6 का सीट ये रिजर्व्ड है। अब हम इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके इसे हम ऐड करने वाले हैं। 52 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 और 3 11 आएगा, ठीक है। हासिल 1, 5 के 20 और 1 21। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये आएगा 2116। ये है हमारा स्क्वायर। आप कहेंगे ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है मेथड। इजी मेथड तो ये वाला है, 2 डिजिट नंबर वाला, कि डायरेक्टली हम 6 का स्क्वायर ये वाला नोट किए, फिर 4 का स्क्वायर नोट किए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देंगे, ये आंसर आएगा। हाँ, ये सही है। ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है 2 डिजिट वाले, 2 अंक वाले नंबर्स के लिए। लेकिन जब हम 3 अंक वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं 100 नंबर, 100 से 100 से लेकर 999 तक। अगर हम यहाँ तक के नंबर की बात करेंगे, आप किसी भी नंबर का मेथड, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। फिर से मैं आपको ये वाला मेथड अब मैं बताने वाला हूँ 3 डिजिट नंबर में, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो हम शुरू कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर।
स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट में मैंने बताया आपको कि हम कुछ भी नंबर लेते हैं। जैसे हमने लिया, सपोज एक नंबर लेते हैं 125। 125। अब इस 125 में आपको लास्ट में 0 लाना है, या इसके एंड वाला जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला 0 लाना है, 2 वाला लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 आ जाए तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। तो अगर आप यहाँ पे 25 को जोड़ देते हैं और 25 को घटा, अच्छा जिस नंबर से घटाएंगे वो नंबर हमें ऐड भी करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऊपर में एक बार 25 और एक बार नीचे में 25 लिखते हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है 125 का स्क्वायर। तो 125 के स्क्वायर के लिए मैंने यहाँ पे 125 लिखा, ऊपर में ऊपर वाले को जोड़ दिया, नीचे वाले को घटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस 25 का ये जो 2 नंबर है ना, ये 25, इस 25 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं 125 प्लस 25 होता है 150, दोनों को जोड़ने पे, फिर गुना 125 माइनस 25 जो होता है वो होता है 100। ये कर लिया हमने। अब फिर से हम यहाँ पे करने वाले हैं अपॉन। अपॉन में यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे भी 2 0 ये जाएंगे। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट लिया है, इसीलिए इसका 2 डिजिट यहाँ से लेंगे हम। जो बचा 6, इस 6 को हमें इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों जीरोस कटे, 150 और ये 6, 156। 156 यहाँ पे हम लिखने वाले हैं और लास्ट के 2 डिजिट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। हो गया जादू? तो ये है 15625। इस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर, नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो 2 4 6 कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो इस तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं फिर से ये बता दूं क्या? एक बार मैं बता देता हूँ। 125 लिया हमने, 125 में हमारा जो टारगेट है वो लास्ट का 2 डिजिट जो है ये 0 0 आना चाहिए, या लास्ट का 1 डिजिट भी अगर 0 आया तो उससे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने 25 से घटाया और 25 से जोड़ा, ये कुछ इस प्रकार आया। 125 प्लस 25 150 होता है, 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे 100 से हमने डिवाइड किया, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप रफ में फाइंड कर सकते हैं, इजी होगा। इसीलिए मैंने बोला था आपको 25 तक का स्क्वायर याद रखना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, आपके कैलकुलेशन को ज़्यादा फास्ट बना देगा वो, और प्रिसाइज भी बना देगा। तो ये है हमारा। अब 150 गुना 1 करेंगे 185 आएगा, उसमें से इस 6 को हम जोड़ेंगे, इस 6 को हम ऐड करेंगे, और इस ये जो 2 प्लेस है ना, ये 2 प्लेस, आप बोलोगे सर पहले वाले में 1 प्लेस, यहाँ पे 2 प्लेस। हम यहाँ पे चेक करेंगे कितने जीरोस ला रहे हैं। 1 0 ला रहे हैं तो 1 प्लेस वाला नंबर रखेंगे, 2 जीरोस ला रहे हैं तो 2 प्लेस वाला नंबर रखेंगे, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 15625। ठीक है, अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर आप, तो यहाँ पे देखिए 911 लिखा हमने, और इसमें 11 ऐड करो और 11 को घटाओ। 911 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 922, और 911 में से 11 घटाएंगे तो ये 900 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 का स्क्वायर होता है 121, और इसे हम 2 0 से मल्टीप्लाई करके हटा देंगे, ये बचेगा हमारा। और यहाँ से हम 2 डिजिट को नोट करेंगे, तो 2 डिजिट तो हमने नोट कर दिया 21। अब जो आएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ना भी है, तो ये आएगा हमारा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, और 9 9 81, 82, और इसमें से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, और ये 21 तो है ही। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। होप ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वीडियो के एंड में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। अब हम फाइंड करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नहीं, स्क्वायर रूट में हम वो करने वाले हैं। तो पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कि वर्गमूल, वर्गमूल हम कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट,
वर्गमूल। वर्गमूल हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी नंबर का वर्गमूल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वर्गमूल में अगर आपको 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 10 तक का, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर अगर याद है आपको, तो वो तो आप इजीली कर सकते हो। बट अगर आपको उससे आगे याद नहीं है तो आप कैसे करोगे, वर्गमूल कैसे आप फाइंड करोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये चेक कीजिए। जैसे आप सबको पता है कि एक नंबर लेते हैं हम 9604। आपसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसके स्क्वायर रूट के लिए हमें इसका यूनिट, पहले तो हम इसका पेयर बनाएंगे। पेयर हम कैसे बनाते हैं, ये 2 डिजिट को का ग्रुप बनाते हैं हम, 2 डिजिट लास्ट से, मतलब यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, इकाई और दाईं स्थान वाले नंबर्स का हम वो ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें भी इकाई स्थान वाले इसका चेक करेंगे। तो ये जो 4 है, 4 किन किन नंबर्स के स्क्वायर में आता है लास्ट में, ये जो मैंने आपको पहले वीडियो में पहले बता, अभी जो नोट करवाया था, 4 जो है वो 2 के स्क्वायर में भी आता है और 8 के स्क्वायर में भी आता है, 64 और 4 ऑब्वियसली। तो यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो 2 आएगा या 8 आएगा। अब हम अगला नंबर जो है वो चेक करेंगे, वो है 96। 96 जो है वो किस किस नंबर के स्क्वायर के पास आता है, मतलब किस किस स्क्वायर के करीब वाला नंबर है। तो आप अगर चेक करेंगे तो 9 9 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इनमें से जो स्मॉलर नंबर है ना, ये 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, इनमें से जो छोटा संख्या है, स्मॉलर नंबर, हम लेंगे ये छोटे संख्या के साथ जाएगा, छोटे संख्या के साथ, छोटे नंबर के साथ, ठीक है। जो छोटा संख्या है, जो स्मॉल नंबर है, तो ये है 9, यानी कि ये जो नंबर है हमारा स्क्वायर होगा, या तो 2 वैल्यूज होंगे, या तो 92 या फिर 98। 2 आंसर्स आए हैं इसके, अभी ये आंसर नहीं है एग्जैक्टली, 2 एज्यूम्ड आंसर्स आए, इनमें से कोई एक ही सही है। अब हम चेक करने वाले हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया था 9, तो 9 लिया ना। अब 9 के जस्ट बाद वाला जो नंबर है वो है 10, तो 9 को 10 से गुना करेंगे, आएगा 90। और इस 90 को हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या ये 90 इस 96 से बड़ा है या छोटा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये 96 जो है ये 90 से बड़ा है या छोटा है। तो 96 जो है ना वो 90 से बड़ा है, और इन दोनों में बड़ा कौन है, वो है 98। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 98। इतना छोटा था ये, और इस तरह से हम फाइंड करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 98। होप ये क्लियर होगा आपको। मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार। हमने लिया 9604, इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 4, और 4 पे हमें चेक करना है कि 4 जो है किस किस नंबर्स के स्क्वायर पे आता है यूनिट प्लेस पे। तो 4 जो आता है वो आता है 2 के स्क्वायर पे और 8 के स्क्वायर पे। हमने दोनों नंबर नोट कर लिया यहाँ पे, 2 और 8। नेक्स्ट है हमारा 96। तो 96 हमें चेक करना है कि 96 जो है किन 2 स्क्वायर्स के पास में है, के बीच में है। तो वो है 81 के बीच में और 100 के बीच में। हमें इन दोनों में छोटा वाला नंबर लेना है। छोटा नंबर है 9 का स्क्वायर है 81, तो जो 9 है इस 9 को हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ये 9, और यहाँ पर भी 9। इसी 92 और 98 को हमने यहाँ पे और यहाँ पे लिखा था। अब नेक्स्ट है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। तो इन दोनों में कोई एक ही आंसर सही होगा, ऑब्वियसली आपको पता है। तो हम फिर क्या करेंगे, इस 9 और 9 के बाद वाला जो नंबर है 10, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि वो जो नंबर आएगा वो 96 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर वो नंबर 96 से बड़ा होता तो हम छोटे वाला नंबर लेते, और 96 से छोटा होगा तो हम बड़े वाला नंबर लेंगे। यहाँ पे ये है सीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 9 to 10 करेंगे 90 आएगा। तो 90 जो है ना वो 96 से छोटा है। तो ये बड़ा वाला, ये बड़ा है इससे 96, जो बड़ा है तो वो बड़ा है, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर लेंगे, बड़े के साथ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर 98 आया। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर से आपको इजी होगा समझने में। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 784। 784 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वर्गमूल। तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 4। अब देखेंगे फिर से हमारा आ रहा है 2 और 8 के बीच में,
और लास्ट में जो है वो है, अच्छा ये 84 हमने ले लिया, तो लास्ट में है हमारा, इसमें 2 का ये करेंगे तो लास्ट में जो है वो 7 है। 7 जो है वो 2 नंबर्स के बीच में आता है। 7 जो है वो आएगा 4, 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में, 4 और 9 के बीच में। तो ये है 2 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर, यानी कि हम हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। मैंने बताया था आपको स्मॉलर वैल्यू लेना है, स्मॉलर वैल्यू लेना है हमें। तो स्मॉलर वैल्यू इसमें क्या है, 2 है, यानी कि इन दोनों के जो बाद वाला जो डिजिट होगा यहाँ पे ये 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यानी कि दो वैल्यूज हैं, इनमें से कोई एक ही सही है। तो कौन सा सही है वो हम चेक करेंगे फिर से। तो 2 को 3 से गुना करेंगे, इस 2 को हमने 3 से गुना किया, 6 आया। अब ये जो 6 है वो 7 से छोटा है, यानी कि जो बड़ा वाला वैल्यू होगा ना 28, वही आएगा आंसर। होप ये क्लियर होगा आप सबका, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं एक बार और। ये है 4 डिजिट वाला नंबर। तो 4 डिजिट का जो स्क्वायर रूट होगा वो हम फाइंड करते हैं कि 7, 5, 6, 9 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 7, 5, 6, 9 का जो स्क्वायर रूट होगा उसके लिए हम फिर से 2 नंबर का ग्रुप करते हैं, राइट साइड से 2 नंबर लेते हैं बस। तो ये 9 है लास्ट में। 9 किस किस के नंबर में आता है स्क्वायर में, 3 और 7 के, 3 और 7 के। तो यहाँ पे हम 3 और यहाँ पे 7 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा 75। 75 अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आएगा 64, जो नियरेस्ट स्क्वायर है, 8 64 और 9 81, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू है वो ये है 8 का स्क्वायर, तो स्मॉलर वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 83 और ये 87 हो गया। अब हमें पता है इन दोनों में कोई एक ही सही है, किसी एक को ही चूज करना है। तो कौन सा चूज करेंगे, उसके लिए हम 8 को अगले वाले नंबर से यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 नंबर होता है 72। ये जो 72 है, फिर से 75 जो है वो बड़ा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 87। देखिए 75 जो है वो बड़ा है 72 से, इनमें से जो बड़ा है 87 बड़ा है, तो ये 87 आएगा आंसर। अगर ये छोटा होता तो हम छोटे वाले वैल्यू में लेते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी 4 डिजिट नंबर, एनी 3 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है आपको, अगला टॉपिक जो मैं करवाने वाला हूँ आपका, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका क्या मतलब है, यानी कि उसके जो यूनिट प्लेस पे है वो आएगा 0, 2, 3, 5, 7, 8, इनमें से कोई नंबर्स आएंगे। तो उनका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं हम। स्क्वायर रूट्स ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। जैसे आपसे पूछ ले कोई कि 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो ये देखिए, ये नॉर्मली आपको जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ से लेकर CGL तक, SSC CGL तक, ये सारे नॉर्मली 2 डिजिट नंबर्स का ही स्क्वायर रूट, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का ही नंबर, वो वैल्यूज पूछे जाते हैं कि इनका स्क्वायर रूट मतलब इनका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम करने के लिए एक फार्मूला याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको बहुत इजीली याद होगा, और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन तो तुरंत से कर लेंगे आप विद इन 2-3 सेकेंड्स, चलो 5 सेकेंड्स कर लेते हैं। तो ये है x और ये है y, रूट अंडर XY मतलब 2 डिजिट, ये 24 है ना, तो इस तरह से हमने कर लिया, 2 और 4 इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे x एंड y के फॉर्म में, सच दैट x जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, ये प्लस माइनस के फॉर्म में होगा, ये प्लस, यहाँ पे नहीं, ये छोड़ दो आप, ये देखो आप, x प्लस माइनस y आना चाहिए, जहाँ पे x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 24 के नज़दीक वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम सर्च करते हैं।
तो 24 के नज़दीक है 25, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये कुछ इस प्रकार होगा। आप रूट ऑफ दिस, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ आपको, तो ये होता है इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला होता है इसका। आप ये एक बार नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट स्क्वायर का, इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये तरीका है। ये है VBI आपका, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी भी नंबर को हमें ब्रेक करना है x प्लस माइनस वाई में। अब यहाँ पे अगर 26 होता है, जैसे क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो है 24 का, तो 24 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 25 माइनस 1 में, ठीक है। 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई 1। ये इस तरह से है। तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ x, यानी कि रूट, सॉरी ये x है, सॉरी x तो 25 है और ये 1 है, तो रूट 25। अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। y की वैल्यू 1 है अपॉन 2 रूट 25, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 5 माइनस 1/2 गुना 5। ये जो आएगा, ये आएगा 5 माइनस 1/10, यानी कि 5 माइनस 0.1 4.9। ये आंसर है, आप कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ये मेथड मैंने बताया, हो सकता है आपको लेंदी लग रहा हो अभी, बट ये काफ़ी इजी है और परफेक्ट है। ये मेथड इससे इजी और कोई परफेक्ट वे नहीं है अभी। तो जो हम करने वाले हैं टॉपिक, जो इसी से रिलेटेड एक जो दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम, वो आप ये देख लीजिए। जैसे हम लेते हैं, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11। 11 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 11 का स्क्वायर रूट करने के लिए हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 9 प्लस 2 में। अब ये हो जाएगा रूट 9 प्लस 2/2 रूट 9। मैंने बताया था आपको कि रूट ऑफ x प्लस वाई जो होता है, x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे हमने इसे पुट कर दिया, सिंपल। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2/6, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो ये आ जाएगा 1/3, और 1/3 की वैल्यू हम जानते हैं 0.33 होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.333, इस तरह से। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.33, और इस तरह से करके ये वैल्यू है इसका रूट 11 का। आप चाहे तो इस तरह से बाकी नंबर्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आज करना था। परफेक्ट स्क्वायर्स, रूट्स और इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपके जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो 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 कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो NTPC में पूछे गए हैं, RRB में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 में, 2021 में। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ऑप्शन है हमारे पास ये 23102, बी है 97344, सी है 16384, और डी ऑप्शन है 41616। 4 ऑप्शन है हमारे पास। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने बताया कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर
वाला है, मतलब इस वैसे नंबर जिसके एंड में 0 2 और इस तरह से ये सारे नंबर्स आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है वो ये वाला है, इसीलिए ये राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी जेई, सॉरी आरआरबी में पूछा गया था 2021 में, ये आरआरबी में पूछा गया था 2021 एग्ज़ाम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। इस तरह से देखा आपने, ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपका वो कुछ इस प्रकार है कि आपको वैल्यूज फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है रूट अंडर 544 स्क्वायर माइनस 256 स्क्वायर। आप कहेंगे ये क्या है इतना बड़ा कैलकुलेशन, ये तो आधे घंटे में होगा सॉल्व। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आधे घंटे में नहीं होगा, ये कुछ सेकंड्स में होगा हमारा क्वेश्चन। तो ये कैसे करते हैं हम, आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये भी आप देखेंगे तो ये कुछ इसी प्रकार है, इसी फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करने में जाएंगे तो इसका जो आंसर ये आएगा सॉल्यूशन वो कुछ इस प्रकार होगा 544 प्लस 256 इंटू 544 माइनस 256। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 544 में 256 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे 900। ये 900 आ गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा 14 6 8 3 8 4 288। आई होप ये 800 आएगा स्टूडेंट्स। और इसमें अगर आप फाइंड करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा हमारा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब 288 के फैक्टर्स अगर आप फाइंड करते हैं तो 288 ये 12 का स्क्वायर है, और 8 जो है वो हम कर सकते हैं 400 गुना 2। तो ये हो जाएगा 400 गुना 2 गुना 2 गुना 12 का स्क्वायर। तो ये जो है ये 20 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 20, इन दोनों के लिए 1 2 और इन दोनों के लिए 1 12। तो ये हो जाएगा 12 दुना 24 दुना 48 480, ठीक है। ये है। और ये जो ऑप्शंस थे आपके, पहला ऑप्शन था हमारा 144, दूसरा ऑप्शन था 480, तीसरा ऑप्शन था 288 और चौथा ऑप्शन था हमारा 400। और ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी में पूछा हुआ है 80 में। आई होप ये क्लियर होगा आप सबका, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में, कि अब कोई नंबर है वो 5-6 डिजिट का है तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितने डिजिट के होंगे, ये क्वेश्चन आता है हमारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये था कि रूट अंडर 142,884 इसमें पूछा गया था कि इसके ये कितने डिजिट का स्क्वायर रूट है, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो कितने डिजिट का होगा, सॉरी। और ये पूछा गया है फिर से आपका आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी के क्वेश्चंस ही यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और ये पूछा गया है 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा। तो इसके स्क्वायर रूट के जो ऑप्शंस थे हमारे पास वो हैं 3 डिजिट, ऑप्शन
सॉरी, ये क्वेश्चन दूसरा था। 4 5 2, इनमें अगर आप चेक करेंगे तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं इनके स्क्वायर रूट फाइंड करना, इसमें आप फाइंड कर सकते हो, थोड़ा लेंदी होगा, बट आप शॉर्टकट में अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए आप नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6/2 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि आंसर 3 है। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल है। नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे कितने हैं, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वो। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आता तो क्या होता, आप ये पूछ रहे हो। अगर यहाँ पे कोई 5 डिजिट होता, तो अगर 5 डिजिट होता तो 5/2 क्या आता, 2.5। 2.5 के नियरेस्ट वाला होल नंबर लेते हैं। 2.5 जो है वो 3 के नज़दीक है, इसीलिए इसमें भी 5 डिजिट वाले का भी स्क्वायर रूट जो होता वो 3 डिजिट का होता, तो 3 डिजिट का नंबर होता वहाँ पे, सिंपल। अब किसी का होता 1.4, सपोज 1.4 तो होगा नहीं ऑब्वियसली, 0.5 पे ही आएगा किसी भी नंबर का, तो वो इस तरह से लेते हैं हम। चलिए, अगर कोई 3 डिजिट है, सपोज 3 डिजिट का नंबर है, तो 3/2 करेंगे 1.5, यानी कि वो जो है 2 डिजिट का, उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट के होंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपका। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में नोट लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने मेंशन किया हुआ है। थैंक यू।